अच्छा, तो चलिए इस अहम मुद्दे पर बात करते हैं। ये पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत आम हैं, लेकिन जिन पर खुलकर बात कम ही होती है। सवाल ये है कि क्या एक आम, निजी आदत से वाकई लंबे समय में फर्टिलिटी पर कोई बुरा असर पड़ सकता है? इसी को समझने के लिए हम एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे और डर को मेडिकल फैक्ट से अलग करके देखेंगे। देखिए, किसी भी चीज के असर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो सिस्टम काम कैसे करता है। और जब बात स्पर्म प्रोडक्शन की आती है, तो इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, लगभग 1000। ये वो संख्या है जितने स्पर्म एक पुरुष का शरीर हर एक दिल की धड़कन के साथ बनाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती और दशकों तक चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर को बनाया ही गया है लगातार बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन के लिए। हर एक दिन 5 से 10 करोड़ नए स्पर्म बनते हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो स्पर्म आज शरीर से बाहर आता है, उसकी बनने की यात्रा असल में लगभग 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही आम मिथकों पर बात करते हैं। देखते हैं कि सच्चाई क्या है और मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है। सबसे बड़ा डर जो लोगों के मन में होता है, क्या स्पर्म खत्म हो सकते हैं? तो जैसा हमने अभी देखा कि प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, इसलिए ये डर मेडिकली पूरी तरह से बेबुनियाद है। एक और बात जो अक्सर सुनने में आती है कि लंबे समय तक परहेज करने से शक्ति और फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन सच तो ये है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उल्टा, ज्यादा लंबे समय तक परहेज करने से स्पर्म की क्वालिटी घट सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई गर्भधारण की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए परहेज की सही अवधि क्या होनी चाहिए? मेडिकल स्टडीज ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, ताकि स्पर्म की संख्या और क्वालिटी के बीच एक सही बैलेंस मिल सके। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। गर्भधारण या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए सबसे सही समय है 3 से 5 दिन का गैप। हाँ, इससे ज्यादा इंतजार करने पर स्पर्म काउंट तो बढ़ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी यानी डीएनए वो कमजोर होने लगता है। देखिए, संयम में रहकर ये शारीरिक क्रिया नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आदत और पोर्नोग्राफी की लत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है और उसके असर भी अलग होते हैं। होता क्या है कि डोपामाइन, जिसे ब्रेन का प्लेजर केमिकल भी कहते हैं, उसका लेवल बिगड़ जाता है। जब दिमाग को पोर्न जैसी हाई स्टिमुलेशन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, तो नॉर्मल इंटिमेसी उतनी रोमांचक नहीं लगती। ये समझना बेहद ज़रूरी है। और ध्यान दें, ये सब सीधे तौर पर हस्तमैथुन का नतीजा नहीं है। ये असल में पोर्न की लत से होने वाली दिमागी और हार्मोनल परेशानियां हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना या टेस्टोस्टेरोन का कम होना। डॉक्टर सुनील जिंदल की ये बात बिल्कुल सही है। असली दुश्मन ये क्रिया नहीं, बल्कि इसकी लत, अकेलापन और इससे जुड़ी गलत जानकारी है। तो अब मिथकों और मुश्किलों से आगे बढ़कर आइए कुछ सीधी साधी और प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान दें जो प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो कितनी बार सही है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार की फ्रीक्वेंसी आमतौर पर एक स्वस्थ और संतुलित रूटीन मानी जाती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है साफ सफाई यानी हाइजीन। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल करें, किसी तेज साबुन या स्प्रे का नहीं। फोरस्किन को धीरे से पीछे करके उस हिस्से को साफ करें और फिर वापस अपनी जगह पर ले आएं। ये एक छोटी सी आदत है जो इन्फेक्शन से बचाती है और लिंग के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम एक संतुलित और साफ सुथरा तरीका अपनाते हैं, तो इसके फायदे सिर्फ फर्टिलिटी तक ही सीमित नहीं रहते। इससे तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहती है। और हाँ, एक बात और, स्वास्थ्य का मतलब शरीर के नुकसान से बचना भी है, इसलिए शरीर के साथ हमेशा कोमलता से पेश आना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने शरीर का सम्मान करें, और अगर कामेच्छा, फर्टिलिटी या रिश्तों को लेकर कोई भी चिंता हो, तो किसी विशेषज्ञ से मदद लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। तो अंत में ये सवाल सोचने जैसा है, क्या हो अगर हम प्रजनन स्वास्थ्य को डर और मिथकों के चश्मे से देखने के बजाय समझ और खुद की देखभाल के नजरिए से देखें, क्योंकि सही जानकारी ही एक स्वस्थ जीवन का सबसे शक्तिशाली जरिया है।